हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं तो यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको ऐसे कुछ बात बताने वाला हूं जिन्हें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन बातों को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे तो आप अच्छा खासा अपना लॉस कर बैठेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में। पहली बात, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, दो चीज़ों की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। एक तो कॉल, दूसरी पुट। कॉल, सपोज़ बैंक निफ्टी अभी जो मार्केट ऊपर उठेगी तो आपको लगाना है कॉल, अगर मार्केट नीचे की ओर जाएगी तो आपको लगाना है पुट। कॉल बुलिश के लिए और पुट बियरिश के लिए। तो यह दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, जब आप कॉल पे लगा रहे हो, पुट पे लगा रहे हो तो कैसे लगाओगे, कैसे पता चलेगा आपको कि अब बैंक निफ्टी अभी ऊपर उठने वाला है या फिर नीचे गिरने वाला है। पहली बात तो बैंक निफ्टी की कोई फंडामेंटल नहीं है। बैंक निफ्टी दूसरे किसी आधार पे चलती है, वह है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर जैसे HDFC, ICICI, आपका एक्सिस बैंक, एंड देन SBI, फेडरल बैंक, कोटेक्स बैंक, ये सब का वेटेज होता है, ये सब का वेटेज होता है बैंक निफ्टी में। अगर ये सारे बैंक अच्छे से कर रहे हैं, उनका मार्केट ऊपर गया है तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा। पर उनका मार्केट अगर नीचे आ गया है, सभी बैंक लॉस में जा रहे हैं, तो पक्का है कि बैंक निफ्टी भी लॉस में जाएगा। तो आपको बैंकिंग सेक्टर को अच्छे से समझना होगा, बैंकिंग सेक्टर के फंडामेंटल्स को देखना होगा, समझना होगा, तभी जाके आप बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट कर पाओगे। बैंक निफ्टी का ऐसे कोई फंडामेंटल है ही नहीं, वो बैंकिंग सेक्टर के आधार पे चलता है। यह हो गया आपका दूसरी बात। तीसरी बात, यहाँ पे अगर आप पैसा लगा रहे हो, सपोज़ आप 1000 रुपये लगा रहे हो, तो आपका लॉस होगा वो 1000 ही होने वाला है। मैक्सिमम लॉस आपका 1000 होगा, पर प्रॉफिट आपका लिमिटेड नहीं है, प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड है। वो 1000 रुपये से आप 2000 तक कमा सकते हो, 3000 तक कमा सकते हो, 5000 तक भी कमा सकते हो, पर आपका लॉस लिमिटेड है। आपने 1000 रुपये लगाया है तो 1000 रुपये ही लॉस होगा अगर मैक्सिमम लॉस हुआ तो, पर प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड है। चौथी बात, यह आप जब लगाते हो बैंक निफ्टी में तो आप ये सोचते होगे अभी हम कॉल पे लगाए, पुट पे लगाए, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा जो चार्ट है, ऑप्शन चार्ट, वो देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा आपको। ऑप्शन चार्ट को कब क्या होगा जो ऊपर जाएगा, कब क्या होगा वो नीचे आएगा, तो इस पे मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा, इस पे मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊँगा और आप वो देख लेना, आप समझ जाओगे अच्छे से। तो अभी बात करते हैं हम कॉल और पुट के बारे में। कॉल और पुट तो आप समझ गए, कॉल ऊपर जब मार्केट उठे तो कॉल, मार्केट नीचे गिरे तो पुट। अब हो गया आपका चौथा टाइम जैसे जैसे गुजरता है, जैसे जैसे गुजरता है और एक्सपायरी डेट के सामने आता है, आपका जो कॉल का प्रीमियम होता है, पुट का जो प्रीमियम होता है वो बहुत ही नीचे गिर जाता है और शाम तक आपका 0 रुपीज़ भी हो जाता है। जो उसका प्राइस है, जो प्रीमियम है, वो 0 रुपीज़ तक भी आ जाता है। तो आपका जो वैलिडिटी है या बैंक निफ्टी का, वो स्टार्ट होता है फ्राइडे को, और बैंक निफ्टी का जो वैलिडिटी है वो ख़त्म होता है थर्सडे को। फ्राइडे स्टार्ट होता है और थर्सडे को ख़त्म होता है। और जैसे जैसे ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, प्रीमियम वैसे वैसे कम होते चले जाएगा। ये समझ में आ गया आपको। दूसरा है आपका इन द मनी, आउट द मनी एंड ऑन द मनी। जब आपका सपोज़ आपका स्पॉट प्राइस है 36,000, आप लगा रहे हो 36,500, वो हो गया आउट द मनी। अगर आप लगा रहे हो 36,000 पे ही, वो हो गया ऑन द मनी। अगर आप लगा रहे हो 36,000 से कम, लाइक 35,500 या 35,000, तो वो हो जाएगा आपका इन द मनी। इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पता करना है, इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है। और दूसरी बात,
जब आप कॉल पे पैसे लगा रहे हो, पुट पे पैसे लगा रहे हो, तो ज़्यादा डिस्टेंस ना रखें तो अच्छा होगा। सपोज़ आपका स्पॉट प्राइस है 36,000, तो आप 36,300, 36,400, 36,500 तक लगा सकते हो। बहुत लोग क्या करते हैं 38,000 लगा देते हैं, 39,000। तो उसमें क्या होता है, उनका प्रीमियम बहुत कम होता है। तो अगर उनका प्रीमियम कम है तो आपका प्रॉफिट भी बहुत कम होगा, और हो सकता है कि आपका प्रॉफिट ही ना हो। तो आपको क्या है कि आपको जितना सामने हो उसमें लगाना चाहिए। भले उसका प्रीमियम ज़्यादा हो पर आपका प्रॉफिट होगा, चांसेस होता है प्रॉफिट होने का, इसका आपको ध्यान देना है। और दूसरी बात, जब आप नए मार्केट में आते हो तो सबका हैसियत अलग अलग होता है। हमारा हैसियत अलग अलग होता है, सबका हैसियत एक समान नहीं होता। तो आप जितना भी अमाउंट लगाते हो कॉल में या फिर पुट में, उसी हिसाब से जितना भी आपका प्रॉफिट हो आपको लेके निकल जाना चाहिए। अगर आप प्रॉफिट लेके नहीं निकलते तो मार्केट आपको पैसे लेके जाने भी नहीं देगा। जो मार्केट है वो आपको पैसे लेके जाने भी नहीं देगा। तो आपको दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि उनका प्रॉफिट हो गया आपका 10,000, 20,000, 30,000, तो मुझे भी उतना प्रॉफिट चाहिए। आपको यह समझना है कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग होगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग होगा। उनका एक्सपीरियंस जो स्टॉक मार्केट को लेके है, ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके है, वो अलग होगा, आपका अलग होगा। तो उनसे आपको कंपेयर नहीं करना है अपने आप को। अगर आप 1,000 रुपये लगा रहे हो, अगर आपको 100 रुपये भी प्रॉफिट हो रहा है तो लेके निकल जाओ। 200 रुपये भी प्रॉफिट हो रहा है लेके निकल जाओ। यह कभी मत सोचना कि 1,000 का मैं 2,000 बनाऊंगा। 2,000 के चक्कर में आप क्या करोगे, वो 1,000 रुपये भी लुटा के आ जाओगे, ये पक्की बात है। और एक बात आपको ध्यान देना है कि सपोज़ आपने पैसा लगा दिया, 1,000 रुपये आपने लगा दिया, आपको प्रॉफिट मिल गया, तो आपको यह ध्यान देना है कि आप 1,000 रुपये नहीं लगाओ तो ठीक है। आप थर्सडे के दिन जब एक्सपायरी डेट है उस दिन आप 1,000 रुपये से खेल सकते हो, उस दिन आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो। पर यह ध्यान देना है आपको, यह समझना है आपको कि अगर आप 1,000 रुपये लगाते हो तो 10% भी आपका 100 रुपये होता है, 20% भी 200 रुपये होता है। आपका जो स्टॉक ब्रोकरेज है वही आपका 30-40 रुपये लेके निकल लेगा। आपका प्रॉफिट हो लॉस हो उसको बिल्कुल भी मतलब नहीं है, उसको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि आपको लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ। वो आएगा आपसे 30 रुपये 40 रुपये लेगा और चले जाएगा। तो इसका आपको ध्यान देना है कि आप अच्छा अमाउंट लगाओ, कम से कम 5,000 लगाओ, 6,000 लगाओ, ताकि आपका प्रॉफिट एक अच्छे अमाउंट में हो। और फिर वहाँ से अगर स्टॉक ब्रोकरेज कुछ अमाउंट लेके भी जाए तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो आप 1,000 रुपये लगा रहे हो, 100 रुपये कमा रहे हो, 50 रुपये स्टॉक ब्रोकरेज लेके जा रहा है, 50 रुपये आप कमा रहे हो, वो 50 रुपये कमाने के लिए आप 1,000 रुपये दाव पे लगा रहे हो। समझ रहे हो, वो 50 रुपये के लिए आप 1,000 रुपये दाव पे लगा रहे हो। प्रॉफिट हुआ तो 50 रुपये, लॉस हुआ तो 1,000 रुपये, तो क्या फ़ायदा है वैसे इन्वेस्टमेंट का। तो वैसे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान देना है कि आप किस प्लेटफॉर्म से इन्वेस्ट कर रहे हो। अपस्टॉक, जीरोधा, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको यह ध्यान देना है कि किनका स्टॉक ब्रोकरेज बहुत कम है, वह प्लेटफॉर्म आपको यूज़ करना है इन्वेस्टमेंट के लिए। बहुत लोगों का हिडन चार्जेस होता है, ये चार्जेस वो चार्जेस, ये वो हैन तेन, तो वो सब नहीं करना है आपको ध्यान देना है, समझना है, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना है। बाकी मैं चार्ट के ऊपर, प्रीमियम के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।